हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 करने वाले हैं। इससे पहले का कॉन्सेप्ट जो भी है, ये थ्योरम्स वगैरह ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज करने से पहले देखिए थ्योरम्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में वो थ्योरम्स लगती हैं, फिर आपको क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है कि ये हमने कैसे किया। तो इसलिए आप पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट कीजिएगा, देन ये एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। 3 क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। द सेंट्रल एंगल ए ओ बी 60, उसका सेंट्रल एंगल भी मुझे दे रखा है 60 डिग्री है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, मान लो उसी सर्कल की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो उसमें एक कॉर्ड भी है ए बी, उसकी लेंथ मुझे यहाँ बतानी है। सबसे पहली बात, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है ना, उसके बेसिस पे मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर था ओ, ठीक है। एक कॉर्ड थी मेरे पास ए बी, वो भी मैंने यहाँ बना दी। यहाँ से ये मेरी इसकी रेडियस आ गई जो कि 12 सेंटीमीटर थी, तो ये भी मेरी रेडियस ही होगी 12 सेंटीमीटर। ये सेंट्रल एंगल मुझे 60 गिवन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। गिवन में हमारे पास जो ओ ए है इजिकल टू ओ बी, वो 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों मेरी रेडियस है। साथ के साथ एंगल ए ओ बी मुझे यहाँ पर गिवन था 60 डिग्री का। फाइंड में मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है मेरे पास ए बी, ठीक है। अब आप ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखिए, अगर हम अपना सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको दिख रहा है कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है। रीजन में आपने लिख दिया रेडियाई ऑफ द सर्कल है ये, ठीक है। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब जो ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब एंगल ओ ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ बी ए के। रीजन आप क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए हमारे। तो अब मैं यहाँ पर, ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो गए हैं, तो ये दोनों एंगल्स को क्या मैं फाइंड कर सकती हूँ, आप इन्हें कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले लो वाई ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ, लेट एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू में एंगल ओ बी ए, मैंने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, स्मॉल ए। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, अपने इन ट्राइंगल ए ओ बी की, तीनों एंगल्स का सम मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, 180 डिग्री, यही होगा। तो इसका मतलब 60 प्लस ए इज इक्वल टू 180 हो गया। 60 को दूसरी साइड पे ले गई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू में 120 डिग्री, तो यहाँ से a की वैल्यू 60 आ गई। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा ओ ए बी एंगल और जो एंगल ओ बी ए था, ये दोनों भी 60-60 है। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मेरे पास 60-60 दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60-60 होते हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, और जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो सारी साइड्स भी इक्वल होती है ना। तो इसकी दो साइड मुझे 12 दे रखी है, तो इसका मतलब तीसरी साइड भी मेरे पास क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हैंस लेंथ ऑफ कॉर्ड जो ए बी मुझे निकालनी थी वो निकल के आ गई। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी की जो दो साइड्स थी वो मेरे पास 12 सेंटीमीटर ही थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 आसान था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ। कह रहा है मैं मान लेता हूँ कि ए और बी जो है वो मेरे 2 पॉइंट्स हैं एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। तो अगर मैं यहाँ पर साथ के साथ फिगर भी ड्रॉ करती रहूँ तो काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखनी है, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन उसका नहीं है। तो मेरा ये सेंटर ओ है, मैंने मान लिया कि ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, आर देयर पॉइंट एक्स वाई ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम एंगल ए वाई बी। कह रहा है यहाँ 2 पॉइंट्स और हैं एक्स वाई जो कि सर्कल के ऊपर ही हैं, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी की सेम साइड पे, किसी भी एक साइड पे आप यहाँ बना सकते हो। मैंने यहाँ एक्स और वाई बना लिए। तो अब यहाँ पर मुझसे एंगल्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे बोल रहा है ए एक्स बी एक एंगल है, तो ए एक्स बी एक एंगल है, ठीक है।
सिमिलरली ए वाई बी एक एंगल है। तो आपसे ये कह रहा है कि जो ये वाले दो एंगल्स बन रहे हैं ए एक्स बी पूरा और एक ए वाई बी, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, वो प्रॉपर्टी क्या की थी कि जब हमारे पास कॉर्ड के सेम साइड पे, मतलब सेम उस पे दो पॉइंट्स लाई करते हैं, सेम आर्क के ऊपर जब दो पॉइंट्स लाई करते हैं तो उन पे जो एंगल्स बनता है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि ये सेगमेंट है सेम सेगमेंट पे तो वो इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमारा ए एक्स बी जो है वो ए वाई बी के क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। पर यहाँ लिखा है डिफरेंट है, तो आप इसके आंसर में लिख सकते हो नो, ये आपको गलत दिया गया है। आपको रीज़न देना पड़ेगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रीज़न लिख दीजिएगा अपना। तो इफ़ एक्स एंड वाई ऑन द सेम साइड ऑफ chord AB, then they lie on the same arc, they lies on the सेम आर्क ए बी। आर्क ए बी तो है ना, ये मेजर आर्क हो गई, नीचे वाली माइनर आर्क हो गई, पर है तो ए बी वाली आर्क ना वो, ठीक है। तो एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम आर्क या फिर सेम कॉर्ड, सेम कॉर्ड से जो एंगल बनते हैं, सेम सेगमेंट में जो बनते हैं, इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो वो दोनों इक्वल होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। ये पूरी थ्योरम है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जो हमने अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट में की है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो मेरा ए एक्स बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए वाई बी के इक्वल होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो जो स्टेटमेंट आपको दे रखी थी वो फॉल्स थी। क्लियर। नाउ आगे आपसे क्या कह रहा है इसमें, इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है दैट इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी। मान लो कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, जैसे कि भी हमने ऊपर बोला कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। तो ऐसा ज़रूरी है कि एक्स और वाई जो है वो सेम साइड पे ही लाई करे, जो कि वो अभी यहाँ पर सेम साइड पे ही लाई कर रहे थे। तो मतलब ये कंपलसरी है कि ये दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे तभी होगा। देखो सेम साइड पे लाई करेंगे तब तो डेफिनेटली ये इक्वल होंगे ही होंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि अगर ये अपोजिट साइड पे लाई करते हैं तो भी ये इक्वल हो जाते हैं। वो कैसे, वो यहाँ पर देखिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नो दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। अब ये क्यों हमेशा ट्रू नहीं होता वो भी हम यहाँ देखते हैं, पर पहले मैं यहाँ रीज़न लिख देती हूँ। नो दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, माना कि ये ट्रू होता है बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो जो एक फिगर आपने ऊपर देखी वो वाली फिगर बिल्कुल सही थी कि हाँ ये सेम साइड पे यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो लाई कर रहे थे। तो यहाँ से मेरे पास जो एंगल्स बन रहे थे, एक एंगल ये बनना था और एक एंगल ये बनना था, और ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल थे, ये ठीक था बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है, वो यहाँ पर देखिए। मान लेते हैं मेरे पास ये जो ए और बी है, ये जो एक्स पॉइंट है यहाँ लाई कर रहा है, जो वाई पॉइंट है वो यहाँ लाई कर रहा है। अब ये फिगर कुछ ऐसे बनी हुई है, बीच में से अगर मैं इसको ए और बी मेरा है ना, ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ये मेरा ए और बी हो गया। देखो एक चीज़ यहाँ पर, एक नया कंसेप्ट है जो आपको सीखना है और जो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अप्लाई होने वाला है, तो आप इधर ही पहले सीख लीजिए उसे। आप देख लो इसमें ए बी एक्स वाई ये चारों एक सर्कल पे पॉइंट बने हुए हैं। जब भी 4 पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर बनते हैं ना, और तो हम इसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से जब भी बनता है तो ये होता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब जैसे ये वाला और ये वाला एंगल एक्स और वाई, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स कि इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। अब अगर मान लो कि एक्स वाला एंगल मेरा कहीं ना कहीं 90 डिग्री बना रहा है, तो फिर वाई भी तो मेरा 90 होगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। तो इस केस में अगर आप देखो तो एक्स और वाई जो है वो ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम साइड पे नहीं है, अपोजिट साइड पे है ना, तब भी ये इक्वल है।
तो इसलिए हमने लिखा है नो दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होगा कि अगर वो सेम साइड पे लाई करेंगे तभी वो इक्वल होंगे। कई बार वो अपोजिट साइड पे लाई करते हैं तब भी वो इक्वल हो जाते हैं, और वो केस होता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। क्लियर हो गया? नॉर्मली 90% यही वाले में ही ट्रू होता है, बट कई बार ये वाला भी होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल आ जाता है तो उसका अपोजिट भी 90 ही बनेगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में ये ट्रू हो सकता है, तो इसलिए हम इसमें लिख दिया दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। पर आपको प्रॉपर इसका रीज़न यहाँ लिखना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आप उसको लिख सकें। तो मैंने यहाँ पर पहले तो अपनी वही वाली जो मैंने ऊपर थ्योरम लिखी थी वही लिख दी। इक्वल एंगल कैन ऑल्सो बी subtended by the same chord AB at point on अपोजिट आर्क। अपोजिट आर्क पे भी हो सकते हैं, जो कि केस मैंने भी आपको नीचे बता दिया है। ठीक है, तो सो इवन इफ एंगल ए एक्स बी जो है अगर वो इक्वल है एंगल ए वाई बी के, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई नीड नॉट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ठीक है ना, वो डिफरेंट साइड पे भी लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए थर्ड वाला जो है इसका एक थर्ड पॉइंट रह गया, देन क्वेश्चन 3 करेंगे। इफ ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, हाँ अभी भी ये दोनों आपको इक्वल ही दे रखे हैं, एंड एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल। मान लो वो सर्कल पे ही नहीं लाई कर रहे, कहीं सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर हमने ये वाली फिगर्स की थी, ये सर्कल पे नहीं लाई कर रहे थे, सर्कल के बाहर थे। ठीक है ना, ऐसे कुछ फिगर हो सकती है। डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पासिस थ्रू वाई। तो कह रहा है कि जो सर्कल बनेगा थ्रू ए बी एंड एक्स, क्या वो वाई से भी पास करेगा, जबकि एक्स और वाई दोनों ही सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल जब वो ए बी और एक्स है तो फिर वो वाई से पास तो करेगा ही करेगा। रीज़न क्योंकि आपका ए एक्स बी जो है वो ए वाई बी के इक्वल है। तो जब ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं तो ये कॉर्ड से ही तो बना रहे होंगे ना। तो देखो इसमें जो हम कंसेप्ट लगाने वाले हैं ना, अगेन हम यहाँ पर कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक कंसेप्ट दोबारा से यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये आपको 5.8 टॉपिक में मिलने वाला है, जो कि उसका क्वेश्चन आपको ऊपर वाली एक्सरसाइज में ही दे दिया गया है। तो इसमें देखो आपसे उन्होंने बोला कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपको पता चल गए कि ये कब इक्वल होते हैं। मान लो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो जब ये सेम सेगमेंट पे होते हैं यहाँ पर, तो ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस केस में तो एक्स और वाई जो है वो मेरा सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा ना। तो कह रहा है डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पास थ्रू वाई। तो फिर वो अगर ए बी और एक्स से पास हो रहा है तो क्या वो वाई से भी पास होगा? तो डेफिनेटली वो वाई से भी पास होगा ही होगा, तभी तो ये दो एंगल्स मेरे इक्वल हो पाएंगे। और ये चारों एंगल्स जो है वो एक ही सर्कल पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, मेरा कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। कॉन्साइक्लिक का कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहली बात रीज़न में क्या लिखेंगे, येस लिखेंगे। रीज़न से ही आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी अगर आपको क्लियर होता है तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं ना 5.8, तो आप पहले इस टॉपिक को समझिएगा, फिर ये वाला पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने येस लिख दिया, और रीज़न अगर मैं यहाँ पर देती हूँ तो देखो मुझे यहाँ पर दे रखा है इफ़ अगर मेरे पास ए एक्स बी जो है वो ए वाई बी के इक्वल है, तो इसका मतलब देन the line segment AB subtend equal angles। तो वो इक्वल एंगल्स बना रही है ना एक्स और वाई पे, तभी तो वो इक्वल हैं। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ कॉन्साइक्लिक इसका जो कन्वर्स है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन आपको पहले ही दे दिया गया है, वो कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत तो जान ही लिया कि कॉन्साइक्लिक क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो यहाँ पर आ चुका है इसको यहीं कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को और डिटेल में हम समझ लेंगे, जो कि आपकी बुक में है।
तो इफ अ लाइन सेगमेंट subtend equal angles at 2 points, जैसे कि यहाँ 2 पॉइंट्स पे इक्वल एंगल्स वो बना रही है और सेम साइड पे बन रहा है, ऑन द सेम साइड बनना है ना, सेम साइड पे। तो जो 4 पॉइंट्स होते हैं, देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक होते हैं वो, ठीक है। तो ए बी एक्स और वाई ये सब क्या होंगे, एक ही सर्कल पे होंगे। तो हेंस ए बी एक्स एंड वाई ऑन द सेम सर्कल, तो फिर वो वाई से तो पास होके जाएगा ही जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द सर्कल, आपसे पूछा था यहाँ पर डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पास थ्रू वाई, देयरफॉर द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स ऑल्सो पासेस थ्रू वाई। क्लियर। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो 5.8 का लग रहा है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ। तो आप इसे वहाँ पर और अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना, देन अगर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है। तो ये बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट करके आ चुके हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें 4 पॉइंट्स जो होते हैं, मैं कौन साइक्लिक की बात नहीं कर रही, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मैं साइक्लिक की बात कर रही हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके जो 4 पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल पे ही लाई करते हैं, एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, उन्हें बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस फिगर में देख लो, इसमें ए बी सी डी जो है वो एक ही पे लाई कर रहे हैं, तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, इन द गिवन फिगर A, B, C and D lies on the same circle। तो इसका मतलब ABCD is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंफ्यूज नहीं होइएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अलग है, कौन साइक्लिक कंसेप्ट अलग है, ठीक है। और जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मुझको पता है कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होती है। तो एंगल ADC जो है प्लस एंगल ABC ये दोनों मिला के 180 डिग्री होंगे। क्यों, रीज़न लिखना पड़ेगा आपको। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो इसमें आपको एंगल ADC 100 दे रखा है और ये आपको x दे रखा है इजिकल टू 180, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 80 डिग्री। क्लियर। चलिए कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में अपना 5.8 टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कहीं डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।